हेलो एवरीवन। सो आज हम जो करने वाले हैं वो प्लांट सिस्टमेटिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके तो जो आपके गेट लाइफ साइंस में बॉटनी का जो आपका यूनिट है, सेक्शन होता है, उसमें जो भी आपके प्लांट सिस्टमेटिक का आप देखोगे उसमें यूनिट सेक्शन चैप्टर जो होता है प्लांट सिस्टमेटिक के बारे में बॉटनी के अंदर, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरीके से उसको हम अप्लाई करते हैं वो हम सब कुछ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये देखिए यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर लिखा है कि विथ रिस्पेक्ट टू अडहेशन एंड कोहेशन ऑफ स्टेमेंस। ठीक है, अडहेशन और कोहेशन ऑफ स्टेमेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन कौन से, एक बार ट्राई करो खुद का दिमाग लगाने के, देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। ओके चलिए बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम P वाला स्टेटमेंट पढ़े, कौन सा P वाला स्टेटमेंट पढ़े, तो क्या लिखा हुआ है, एडनेशन ऑफ स्टेमेन। जो स्टेमेन का एडनेशन हो रहा है यहाँ पर टू पेटल्स, मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि ज्वाइंट का होना। ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड एज एपीफिलस स्टेमेंस। नहीं भाई, एपीफिलस नहीं, यहाँ पर एपीफिलस नहीं कहते। यहाँ पर जब एडनेशन ऑफ स्टेमेंस होता है पेटल्स के साथ तो उसे हम एपीपेटलस कहते हैं, ना कि एपीफिलस। क्या कहते हैं बेटा? एपीपेटलस। ठीक है, एपीपेटलस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पेटल्स लिखा हुआ है, ना कि टेपल्स लिखा है। अगर टेपल्स लिखा होता तब जाके आपका आंसर एपीफिलस होता। क्या होता है? एपीफिलस होता। लेकिन यहाँ पे पेटल्स लिखा है तो आंसर हमारा जो पी होगा वो आपका रॉन्ग होगा। क्या होगा बेटा? रॉन्ग होगा। तो हमारा नेक्स्ट जो फर्स्ट वाला रॉन्ग स्टेटमेंट जो है एक तरफ से आई गया है, हमें इनकरेक्ट ही बताना है। तो इनकरेक्ट में ये है और ये है, तो हमारा ये कहीं ना कहीं ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पी तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम सी और डी को डिस्कार्ड कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे तो आराम से होगा। देन लिखा है इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में जो स्टेमेंस एंड कार्पेल्स होते हैं वो आपका यूनाइटेड टू फॉर्म गायनोस्टेजियम। बिल्कुल भाई, जो कैलोट्रोपिस होता है, कैलोट्रोपिस में स्टेमेंस और कार्पेल्स जो होते हैं वो यूनाइट होकर गायनोस्टेजियम का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है। आर वाला अगर हम देखिए, आर वाला इन सिनजेनेसियस स्टेमन। सिनजेनेसियस स्टेमन में क्या होता है? सिनजेनेसियस स्टेमन में फिलामेंट यूनाइटेड। भाई यहाँ पे फिलामेंट कब से यूनाइटेड होने लगा? सिनजेनेसियस कंडीशन में। और यहाँ पर एंथर्स फ्री, जस्ट उल्टा कर दिया है। जो कंडीशन होती है वो जस्ट उल्टा कर दिया। यहाँ पर आपका फिलामेंट नहीं, यहाँ पर एंथर यूनाइटेड होता है और फ्री कौन होता है? दैट इज फिलामेंट जो होता है वो फ्री होता है। जस्ट उल्टा कर दिया सिनजेनेसिस। देखा कितना कंफ्यूज करता है। तो हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास आ गया है। दैट इज, ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग हो चुका है, और वो है आर। तो हमें दो ही पूछा है यहाँ पर, ये आंसर आ चुका है। क्यों हमारा यहाँ पर सही था तो ये गलत ही हो जाएगा और बी करेक्ट हो जाएगा। देखा एलिमिनेशन मेथड, हमें लास्ट वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो कि सिनेंडरस कंडीशन में आपका चाहे एंथर हो चाहे फिलामेंट हो, दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं। ओके ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर जो हुआ वो कौन सा आंसर हुआ? दैट इज बी। ओके ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या आया हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा है एन एस्टिमेट ऑफ फाइलोजेनेटिक। क्या पूछा है? एन एस्टिमेट ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप among the taxa is commonly represented in the form of A। जो आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाता है वो इनमें से कौन सा जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है वो दिखाता है। इसमें से पूछा है कौन सा ट्री जो है वो आपका कहीं ना कहीं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए भाई, क्लैडोग्राम, एडियोग्राम, फिनोग्राम या डेंड्रोग्राम, कौन सा होगा? बताइए। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, फिनोग्राम आपका एक तरफ से ओवरऑल सिमिलैरिटी के बेसिस पर यहाँ पर ट्री का फॉर्मेशन होता है।
डेंड्रोग्राम जो होता है नॉर्मल ट्री, जितने भी ट्री बनते हैं ब्रांच लाइक ट्री होते हैं उसे हम डेंड्रोग्राम कहते हैं। इडियोग्राम यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर क्लैडोग्राम हमारा आंसर होगा, जहां पर हम क्या करते हैं भाई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का यहाँ पर एस्टिमेट करते, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये ट्री का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है कि जो स्वेलन बेस होता है पेट्यूल का जो स्वेलन बेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब पेट्यूल किसे कहते हैं। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि पेट्यूल कहते हैं किसे, जो लीफ का एक तरफ से जो लीफ का डंडी होती है ना, डंडी, इसको कहते हैं हम पेट्यूल। क्या कहते हैं, पेट्यूल। एक्चुअली लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, लेग्यूम प्लांट जिसमें आपके मटर आते हैं, चना वगैरह आता है, तो जो लेग्यूम प्लांट होता है उस प्लांट में जो पेट्यूल होता है वो थोड़ा सा आपको दिखेगा स्वेलन, उसका बेस जो होता है वो स्वेलन होता है, ठीक है। तो उस स्वेलन बेस को हम उसको एक टर्म देते हैं लेग्यूम प्लांट में, वो क्या होता है, दैट टर्म इट इज कॉल्ड एज पल्विनस। भाई क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। यहाँ पर अगर एनसीईआरटी ध्यान होगा तो एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा स्वेलन बेस ऑफ पेट्यूल इज नोन एज pulvinus and that is found in legume plant। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए करने के भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 2 है, यहाँ पर फटाफट एक बार इसे देख लीजिए आप लोग। ये पूरा मैच ऑफ द फॉलोइंग है, थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा सा इधर उधर है, ध्यान से देखिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपका जनरल फ्लोरल फॉर्मूला है, फैमिली है और प्लांट है, इन तीनों को हमें मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्लोरल फॉर्मूला है, ये सेकेंड फ्लोरल फॉर्मूला है, ये थर्ड फ्लोरल फॉर्मूला है और यहाँ पर भी दिया हुआ है एंड ये आपका जो है फोर्थ फ्लोरल फॉर्मूला है, प्लस यहाँ पर 5 6 एक्स्ट्रा आपको क्या दिए हुए हैं, ये फैमिलीज दिए हुए हैं और यहाँ पर 6 तक पूरा पूरा प्लांट के नेम दिए हुए हैं। तो आपको मैच करना है कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला कौन सी फैमिली का है और किस प्लांट का, उस फैमिली से कौन से प्लांट बिलोंग करता है। तो ऐसे मैच करना, फटाफट एक बार ट्राई कीजिए, देन उसके बाद तो मैं तो हूं ही बताने के लिए। चलिए चलिए ट्राई कीजिए एक बार, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बहुत कंफ्यूजिंग है, ट्राई करो एक बार। देखो अगर दिमाग लगाओगे ना बेटा, लिलिएसी फैमिली आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब में पी थे, जो आपका जो एंड्रोशियम होता है, पेटल्स होते हैं, ये सब 3+3 होते हैं। तो बेटा ये नहीं कि 3+3 आप सब में लगा दोगे, ऐसा मत करना। यहाँ पर अगर देखोगे आप पहले ये कंडीशन देखो, यहाँ पर 0 to 2 to 3 दिया, ये तो हम हटाई देंगे। यहाँ पर 3 भी दिया, 3+3, लिलिएसी फैमिली में 3+3 ही कंडीशन रहता है, ये ध्यान रखना। अगर हम अभी देखेंगे और ये 3 होता है, 1 लिखा और ये आपका 3+3 देन यहाँ पर और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर दोनों कंडीशन हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा लिलिएसी का। लिलिएसी अगर आप देखोगे 3+3 ये भी है, ये कंफर्म है कि 3+3 होना ही होना है, और ये गायनोशियम जो होगा वो 3 होगा और सिनकार्पस होगा। ये जो ब्रैकेट बना होता है दैट रिजेंबल द सिनकार्पस, और जो नीचे जब लाइन बनी होती है तो उसका मतलब होता है सुपीरियर ओवरी है, उस लाइन से ऊपर अगर
गायनोशियम लिखा है मतलब सुपीरियर ओवरी है, उस लाइन से नीचे अगर लिखा है दैट मीन्स इंफीरियर ओवरी है। ये थोड़ा बहुत आप लोग जानना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो ये है दिस रिजेंबल दिस डिनोट्स द दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, और P3+3 जो है पेरियंथ एक तरफ से दिखाता है, क्या दिखाता है पेरियंथ। पेरियंथ मतलब जब पेटल और जो सेपल्स होते हैं दोनों एक साथ, वो दोनों ज्यादा डिस्टिंग्विश आप नहीं कर पाते हो दोनों एक साथ, इसलिए उसको हम पेरियंथ कहते हैं। तो हमारा जो आर का होना चाहिए वो लिलिएसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? PR का हमारा फर्स्ट होना चाहिए, आर का हमारा फर्स्ट होना चाहिए। और अगर प्लांट देखो कि लिलिएसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है, कोकोस न्यूसीफेरा नहीं करता, ना ही म्यूजा करता है, ना ही मैरंथा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या पता कोई नाम मिल जाए। कैना इंडिका, एलियम सेपा। भाई एलियम सेपा जो आपके प्याज होती है, जो अनियन होता है, वो क्या बिलोंग करता है ना, किससे बिलोंग करता है आपका लिलिएसी फैमिली से, ठीक है। तो हमारा आर का हो गया फर्स्ट और फर्स्ट का हो गया फिफ्थ। आर का फर्स्ट, फर्स्ट का फिफ्थ कहां पर है? आर सिक्स्थ वन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये होगा। तो हमारा आंसर यहीं पर आ गया। अगर एक भी आपको पता है ना तो आराम से कर लोगे, अगर एनसीईआरटी का भी नॉलेज है तो आराम से कर लोगे। मैंने सारा टच नहीं किया, मैंने एनसीईआरटी छुआ। एनसीईआरटी भी अगर थोड़ा बहुत आपको याद है ना आराम से कर सकते हो बेटा, आराम से। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं थोड़ा बहुत। एक मिनट, यस। तो आगे अगर हम देख ले इसको थोड़ा सा और, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है, कभी कभी इसमें आप अगर देखोगे, हाँ इसमें अगर देखोगे तो जो पेरियंथ होता है कभी कभी उसमें रहते हैं, किसी किसी स्पीसीज में आपको मिलेंगे उसमें पेटल्स और सेपल्स, किसी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 0 लिखा और 2 to 3 होते हैं। जो एंड्रोशियम है 3 भी हो सकते हैं और 3+3 भी हो सकते हैं, और जो गायनोशियम है मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है और ट्राई कार्पेलरी भी हो सकता है। लेकिन ट्राई कार्पेलरी अगर होगा तो दैट इज सिनकार्पस। जब भी ब्रैकेट लिखा हुआ है मतलब सिनकार्पस, जब भी ब्रैकेट खुला हुआ है मतलब एपोकार्पस, मतलब वो फ्यूज नहीं है, फ्री है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो आपका मिलेगा वो आपको मिलता है पोएसी फैमिली में, किसमें? ग्रामिनी, जो ग्रास फैमिली होती है उसमें मिलेगा। तो पी का हमारा थर्ड होगा। तो ग्रामिनी पोएसी फैमिली में ऑब्वियसली वीट होगा, राइस होगा, ये सब बिलोंग करेंगे, है ना। तो एक बार हम देखते हैं कोकोस, ये सारे तीनों तो नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरे भाई ये 6 में आपका ओराइजा सटाइवा दिखा हुआ है, तो बिल्कुल यही होना चाहिए। तो हमारा पी का क्या होगा? थर्ड और फोर्थ। देखो आंसर यहां से भी आ गया, तो हमारा कंफर्म होते जा रहा है कि डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्यू का जो क्यू है, यहाँ पर क्यू में देखोगे 2 प्लांट है, मतलब ऐसे भी प्लांट होते हैं और ऐसे भी, मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं और केवल मेल प्लांट अकेले भी होता है इस कंडीशन में। तो ऐसा कहां पर है? ऐसा कहां पर है? इस तीनों में तो नहीं। आगे हम देखते हैं। अरे भाई पाल्मी, जो आप कोकोनट देखते हो ना, कोकोस न्यूसीफेरा जो अभी दिख रहा है, वो बिलोंग करता है आपका एरिकेसी फैमिली, उसको हम पाल्मी भी कहते हैं। तो हमारा जो क्यू का होगा, ये हमारा क्यू का जो फ्लोरल डायग्राम है, दैट फ्लोरल फॉर्मूला है, सॉरी, दैट मैचेस विथ पाल्मी एरिकेसी, एंड इसका जो 4 का 1 होगा, 4 का 1 नहीं 2 होगा, सॉरी, कोकोस न्यूसीफेरा जहां भी है, यस 1 में है, ठीक है। तो हमारा क्यू का 4 का 1, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ही आ रहा है। क्या आ रहा है? डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहां पर आपको इसको समझ लो पहले। देखो बेटा यहाँ पर आपको ये सब जो दिए हुए हैं ये आपके क्या है? दिस इज द इनफ्लोरेसेंस। क्या है ये? इनफ्लोरेसेंस है, ठीक है। PQRS, जो यहाँ पर PQRS लिखा हुआ है, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। ये आपको इनफ्लोरेसेंस पहचानना है कौन सा है, और यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस के नाम दिए हुए हैं, डायग्राम है प्लस इनफ्लोरेसेंस है, नाम पहचानना है कि ये कौन सा इनफ्लोरेसेंस है, ये कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा है, और किस प्लांट में बिलोंग करता है ये। बेटा सिंपल सी चीज है, अगर आप यही पहचान लो कि ये और ये कौन कौन से इनफ्लोरेसेंस है, तो मोस्टली आंसर इस ऐसे ही आ जाएगा। ये अगर नहीं भी आ रहा है तब भी चलेगा, ठीक है। देखो
आएगा तो बहुत ही गुड है, लेकिन नहीं आएगा तो अगर ये भी चारों आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक बार ट्राई करो इसको करने की, देन मैं तो बताऊंगी, ठीक है। चलिए करिए। इसमें मैं आपको डायग्राम भी साथ में दिखाऊंगी तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वेट, देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ कि कितना मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। हाँ जी, ये देखिए, तो हमारे पास कौन कौन से डायग्राम्स थे। अगर आप देखोगे डायग्राम्स तो सबसे पहला, अगर आप देखोगे सबसे पहला कौन सा है, इस टाइप का डायग्राम। इस टाइप का आपको क्या रिजेंबल कर रहा है, पी का क्या रिजेंबल करना चाहिए, देखते हैं। इस टाइप के डायग्राम को हम ढूंढते हैं, कहां पर मिलेगा, कहां पर दिख रहा है ऐसे टाइप का डायग्राम भाई, कहां दिख रहा है बताइए। कुछ ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा कुछ ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला पी वाला डायग्राम आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, एक बार आप मैच कर सकते हो, बताइए। एक ऊपर है, ठीक है, टर्मिनस पे, और आपको ये चीज पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, रेसिमोस जो होता है वहां पर क्या कंडीशन होता है कि जस्ट वेट 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 वेट, यहां पर कुछ तो बात है भाई, कुछ तो बात है। हाँ चलो ठीक है, सही है, कोई नहीं। यहाँ पर रेसिमोस जो है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, तो ये हमारा पी जो है आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, किसके जैसा, कंपाउंड डिटरमिनेट के टाइप का। कैसा, कंपाउंड डिटरमिनेट, मतलब यहाँ पर इस टाइप का तो नहीं कह सकते, लेकिन 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 डिटरमिनेट मतलब ये है कि आपका फिक्स है कि वो टर्मिनल पर आपका फ्लावर है, ठीक है। डिटरमिनेट ये होता है, कंपाउंड है मतलब बहुत मिक्स, एक तरफ से कंपाउंड, एक तरफ से कह सकते कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये वाला, तो पी का कहीं ना कहीं हम कंपाउंड से बोल सकते हैं, किससे बोल सकते हैं, कंपाउंड से, ठीक है। पी को हम कंपाउंड डिटरमिनेट बोल सकते हैं, तो पी का हमारा थर्ड हो सकता है। पी का थर्ड कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, पी का थर्ड आ गया भाई, तो आंसर हमारा ऐसे ही आ चुका है। बट आगे हमें देखना है कि ये कंफर्म भी करना है कि हमें ये सही है या नहीं है, और सारे ऑप्शन देखकर जरूर एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो पी का थर्ड, चलो अभी हम केवल क्या करते हैं, डायग्राम से इसको करते हैं, मैच करते हैं। ये नहीं भी आपको चीजें पता होंगी तो ऐसे ही आ जाएगा आंसर। तो पी का थर्ड, देन उसके बाद अगर हम ये डायग्राम देखें, सेकेंड वाला जो क्यू वाला है वो किसे मैच कर रहा है, सेकेंड वाला क्यू वाला जो मैच कर रहा है, अगर आप देखोगे रेसीम से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी से कर रहा है ना, ठीक है। अब देख लो, खुद से देख लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप देखो खुद से, क्यू का मैच कर रहा है रेसीम से, तो रेसीम वर्ड यहाँ पर भी आ रहा है भाई, यहाँ भी आ रहा है, तो क्यू का हमारा 2 हो जाएगा, बिल्कुल क्यू सही हो रहा है आंसर हमारे। आर का देखोगे यहाँ पर, आर का देखोगे यहाँ पे फ्लावर है, देन उसके बाद नीचे से कुछ आपको ऐसे स्पाइक टाइप का दिख रहा होगा, ऐसे करके स्पाइक टाइप का दिख रहा है। तो एक बार देखें किसमें है ये, चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्पाइक टाइप, अरे भाई साहब यही तो है हमारा आंसर, है ना, इसी टाइप का तो दिख रहा है। ये देखिए
यहाँ पर स्पाइक कहाँ है, तो हमारा आर का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, आर का 4। और इसको तो जब नहीं पहचान पाए तो फिर तो बहुत बड़ी गलती है। ये तो आपका अम्बेल है, अम्बेली फेरी में अम्बेला लाइक होता है, अम्बेली फेरी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो जो एस हमारा होगा दैट इज एम्बेल, मतलब एस का 1। देखा आंसर यहीं पर आ चुका, और इस तरह कहीं पर भी नहीं है ऑप्शंस, तो हमारा आंसर बी तो कंफर्म ही होगा, ठीक है। तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी जो हमारा फर्स्ट होने वाला है, फर्स्ट जो अम्बेल है वो आपका हो जाएगा एपिलोबियम, ठीक है, एपिलोबियम स्पीसीज में प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे सेकेंड का रसीम, रसीम आपको मिलेगा, हाँ जी रसीम आपको मिलेगा आई थिंक यस, ये स्माइलसेनिया में, स्माइलसीना में आपको ये देखने को मिलेगा। आई थिंक मैं गलती कुछ कर रही हूँ, ये आपका यस गलती कर रही हूँ, अम्बेल आपका पिलारगोनियम मिलता है, यस पिलारगोनियम मिलता है। रसीम जो होता है वो आपका एपिलोबियम में मिलेगा, और कंपाउंड डिटरमिनेट जो है दैट मैचेस विथ हमारा जो है ये स्माइल लेसिना जो है उसमें प्रेजेंट होगा, और स्पाइक जो होगा आपका पेडिकुलरिस में होगा, ठीक है। तो ये देखने की जरूरत भी नहीं था, होता है ना थोड़ा डिफिकल्ट नाम है तो हम इसको देखेंगे नहीं। आपका डायग्राम से भी अगर देख लोगे बेटा, ये जो डायग्राम है ना, ये पूरा जो आपका फोटो है ये आपको गूगल से देखने को मिल जाएगा, और ये फोटो आप देख लोगे ना बहुत सारे आंसर्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे। और गेट में आपको डायग्राम बना के आता है, एक इसका भी डायग्राम आता है, प्लस एक स्टील का भी, स्टील आपका प्लांट एनाटॉमी से मैं बता रही हूँ, ठीक है, स्टीलर सिस्टम का भी डायग्राम बना के आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि कौन सा यहाँ पर ऑड वन आउट है, क्या सॉल्व करना है हमें, ऑड वन आउट बताना है, फाइंड द ऑड वन आउट, बताइए। देखिए यहाँ पर पूछा है फाइंड द ऑड वन आउट। भाई पेटल जो होता है आपको पता है फ्लावर का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, फ्लावर का ही पार्ट है ना पेटल, तो जो आपको कलरफुल पार्ट दिखता है वो क्या होता है, फ्लावर का ही पार्ट होता है। सेपल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन ये भी तो फ्लावर का ही पार्ट है ना, ग्रीन कलर का दिखता है। फर्स्ट वॉल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेपल ही तो कहते हैं, जो फुल फॉर्म में हम कैलिक्स कहते हैं, सॉरी प्लूरली इसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, राइट। रही बात टेपल, टेपल जब मैंने बोला कि पेटल और सेपल को हम एक तरफ से मतलब एक मिक्स कह सकते हैं, दोनों एक साथ, तो वो टेपल कहलाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, अभी अभी मैंने बताया कि पेट्यूल जो होता है, क्या कहते हैं हम, पेट्यूल, पेट्यूल ये भी फ्लावर का पार्ट है, ये भी लिख लो, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जो पेट्यूल होता है, ये जो पेट्यूल है दिस इज द पार्ट ऑफ लीफ, ना कि फ्लावर, ठीक है, लीफ का पार्ट होता है, ठीक। तो जो उसको एक तरफ से जोड़ने में, अटैच करने में, स्टेम से अटैच करने में हेल्प करता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी, सी हमारा करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये बताइए, ट्राई कीजिए, बहुत ही आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम, सब जी जी से नाम दिया हुआ है, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत इजी है लेकिन ट्राई कीजिए।
देखिए यहाँ पर हम सबका मतलब देखिए ना बेटा, यहाँ पर अगर हम सबका मतलब देखिए तो क्या आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है गायनोस्टेजियम का मतलब क्या होता है, गायनोस्टेजियम का मतलब होता है यहाँ पर आपको एंड्रोशियम, हम थोड़ा सा पेन को पतला करते हैं, हाँ एंड्रोशियम और जो गायनोशियम है वो दोनों के दोनों यहाँ पर फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। और ये जो आपका गायनोस्टेजियम है ना, अभी अभी हमने पिछले भी जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था उसमें भी लिखा हुआ था कि जो एडनेट स्टेमन होता है, जहां पर एडनेट स्टेमन नहीं, जो आपका ये वाला पूछा था, अगर मैं वो क्वेश्चन एक बार आपको दिखा दूं तो उसमें पूछा था, यस ये देखिए कैलोट्रोपिस में क्या होता है, स्टेमेंस और कार्पेल्स जो होते हैं यूनाइटेड होते हैं। एंड्रोशियम गायनोशियम, ऑब्वियसली स्टेमन को हम एंड्रोशियम बोलते हैं, कार्पेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज गायनोशियम। तो वो यूनाइटेड होते हैं और उसको हम कहते हैं गायनोस्टेजियम कैलोट्रोपिस। एंड कैलोट्रोपिस भाई प्लांट अगर दे दिया है, कहां गया हमारा, यस, तो हमारे यहाँ पे 3 कॉलम दिए हुए हैं। एक कॉलम है फ्लोरल स्ट्रक्चर का, कि हमारा फ्लोरल स्ट्रक्चर जो आपका टर्म दिया है उसका मतलब क्या है। एक होता है फैमिली, कि वो जो टर्म है वो फ्लोरल स्ट्रक्चर है वो किस फैमिली में बिलोंग करता है, और इस फैमिली से कौन सा भाई प्लांट है जिस प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज पूछा है यहाँ पर। तो इस चीज के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर कि एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों फ्यूज होते हैं, और ये गायनोस्टेजियम प्रेजेंट होता है आपका किस फैमिली में बेटा, ये प्रेजेंट होता है एस्किलपिडिएसी फैमिली में, और एस्किलपिडिएसी से ही बिलोंग करता है कौन, कैलोट्रोपिस। कौन, कैलोट्रोपिस। तो हमारा इसका हो जाएगा थर्ड नंबर पे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है। ठीक है, तो पी का हमारा 4 हो जाएगा, देन उसके बाद 4 का हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। देखोगे पी का 4, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पे थर्ड दिया, आंसर यहीं पर आ चुका है। बट हम आगे देखते हैं, ठीक है, सारे टर्म का मतलब देखते हैं। गायनोस्टेमियम का मतलब क्या होता है, गायनोस्टेमियम का आपका यहाँ पर स्टेमेन प्लस स्टाइल प्लस स्टिग्मा, ये 3 फ्यूज होते हैं, ये 3 गायनोस्टेमियम है। दिस इज गायनोस्टेजियम, दिस इज गायनोस्टेमियम। ठीक है, दिस इज इन दिस स्टेमेन प्लस स्टाइल प्लस स्टिग्मा, ये तीनों फ्यूज होते हैं और ये प्रेजेंट होता है आपका ऑर्किडेसी फैमिली में। और ऑर्किडेसी फैमिली में कहां है हमारा ऑर्किडेसी फैमिली, तो क्यू का हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्यू का हो जाएगा 1, क्यू का 1 आंसर यहीं पर आ रहा। 4 ऑर्किडेसी फैमिली से तो बिलोंग करता है ना वनीला ऑर्किड। ठीक है, तो हमारा जो क्यू का है वो 4th हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं 4। ठीक है, 4। देन आता है गायनोबेसिक स्टाइल। गायनोबेसिक स्टाइल का मतलब होता है कि जो आपका स्टाइल निकल रहा है ना, ये है स्टाइल निकलता है इसके बेस से निकलता है, जो स्टाइल निकलता है वो ओवरी के बेस से निकलता है, इसीलिए हम इसको गायनोबेसिक, इसी को हम गायनोबेसिक स्टाइल कहते हैं। एंड दिस फीचर प्रेजेंट इन लेमिएसी फैमिली, गायनोबेसिक लेमिएसी फैमिली में, और लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है आपका कौन, इसमें से तुलसी ऑसिमम सैंक्टम। तो हमारा फर्स्ट यहां पर आ जाएगा। फिर आता है गायनोफोर। भाई गायनोफोर, 4 वर्ड अगर आपको थोड़ा बहुत मेरे कुछ चीजें अगर आपको पता होगा तो गायनोफोर वर्ड हमेशा मैं बताती हूँ कि किसी फिलामेंट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 वर्ड जो होता है दैट रिप्रेजेंट द फिलामेंट स्ट्रक्चर, जो कुछ कैरी करता है। तो यहाँ पर बेटा गायनोफोर मतलब गायनोशियम कैरी करने वाला कुछ एक तरफ से फिलामेंट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस में ऐसा कुछ, और यहाँ पर फिर क्या रहेगा, ये रहेगा आपका गायनोफोर जो फिलामेंट स्ट्रक्चर जो कैरी कर रहा है, और ये होगा ओवरी। क्या होगा बेटा, ओवरी होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, और ये प्रेजेंट होता है किस प्लांट में, दैट इज कैप्रिडेसी फैमिली में। और कैप्रिडेसी फैमिली मतलब हमारा सेकेंड ही तो बचा ही है, क्लियोम गनेंड्रा। तो हमारा ये देखोगे सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे यहां पर ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, अगर ज्यादातर ये मैच ऑफ द फॉलोइंग हमेशा आता है, गेट में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको 3 कॉलम जरूर देता है, क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, ये बताइए, ट्राई कीजिए एक बार बताने की।
देखिए बेटा यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, होलो टाइप तो वैसे तो एक ही होता है, ठीक है, होलो टाइप हमेशा एक ही होता है, और इसी को हम ओरिजिनल एक तरफ से मेन हेड कह सकते हैं, मेन एडमिन या हेड कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जब साइंटिस्ट कोई सैंपल लेकर करेक्ट करके आता है तो बहुत सारे सैंपल्स लेकर आते होंगे, ठीक है, तो उसमें से जो फर्स्ट सैंपल उन्होंने करेक्ट किया फॉर द डिस्क्रिप्शन पर्पस, फॉर द पब्लिकेशन पर्पस, तो उन्होंने मेन जो स्पीसीज मांगा, सॉरी स्पीसीज जो मेन सैंपल जो मेन स्पेसिमेन माना है उसे हम कहते हैं होलोटाइप। बट होलोटाइप का कुछ ना कुछ तो डुप्लीकेट होगा ही होगा, है ना, उस डुप्लीकेट्स को हम कहते हैं बेटा आइसोटाइप। क्या कहते हैं? आइसोटाइप, ठीक है, आइसोटाइप सिमिलर होता है। तो हमेशा आइसोटाइप के सामने हमेशा उसका जो डेफिनेशन होता है लिखा रहता है कि डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। तो हम डुप्लीकेट कह सकते हैं या फिर टू सिमिलर या फिर टू टाइप होलोटाइप्स कह सकते हैं। क्या लिखा है? टू सिमिलर होलोटाइप्स कह सकते हैं या डुप्लीकेट कह सकते हैं होलोटाइप का। होलोटाइप का या डुप्लीकेशन या फिर दो सिमिलर होलोटाइप, सेम ही वर्ड आएगा। यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो है आपका आइसोटाइप सी। रही बात मोनोटाइप का, तो वो कोई टाइप नहीं होता टाइपिफिकेशन में। नियोटाइप का मतलब होता है बेटा कि आपका जब होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाए, हर्बेरियम कुछ जल उल जाए, सब डिस्ट्रॉय हो जाए सारी डिस्क्रिप्शन, तो हम कोई न्यू स्पीसीज करेक्ट करके आते हैं और उसे फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं नियोटाइप। सिनटाइप लिखा है तो जब भी हम करेक्शन करते हैं और उस टाइम पे होलोटाइप का डेजिग्नेशन नहीं हुआ है, कि हमको नहीं पता है और हमने नहीं डिसाइड किया है, मान लो मैं साइंटिस्ट हूं तो हमने नहीं डिसाइड किया है कि कौन सा हमें होलोटाइप एज अ होलोटाइप डिसाइड करना है, तो बहुत सारे करेक्शंस लेकर आते हैं, 5, 6, 7, 8 जितने भी सैंपल्स थे, सेम सैंपल्स लेकर आए हो तो सब एक दूसरे के सिन टाइप होते हैं, उसे हम कहते हैं सिन टाइप, ठीक है। तो ये है आंसर, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए बेटा। देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर बस सिंपल सी चीज है, करेक्ट फैमिली बताना, और वो करेक्ट फैमिली में क्या पोजेस कर रहा है। ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स, कौन सा फॉलोइंग कैरेक्टर भाई? ग्लूसिनोलेट्स, ग्लूसिनोलेट्स प्रेजेंट होते हैं। चलो ठीक है, आप मान सकती हूँ, मैं मान लिया कि आपको ये नहीं पता है, मान लो कि ये नहीं पता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, बट आपको बेटा ये टेट्राडाइनमस स्टेमेन पता होना चाहिए। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और टेट्राडाइनमस का मतलब मैं बता दूं, यहाँ पर टोटल 6 स्टेमेन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 6 स्टेमेन। यहाँ पर जो स्टेमेन्स होते हैं साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो 4 होते हैं बेटा वो लॉन्ग स्टेमेन होते हैं, और जो 2 होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? 4 लॉन्ग होते हैं, 2 शॉर्ट होते हैं। तो यहाँ पर पूरे टोटल 6 स्टेमेन्स होते हैं, और इसी कंडीशन को हम टेट्राडाइनमस कंडीशन कहते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ स्टेमेन प्रेजेंट इन ब्रासिकेसी फैमिली। यही से आ जाएगा सुपीरियर ओवरी होती है, ये सब तो जानने की जरूरत ही नहीं है, यही से आंसर आ जाएगा। ये तो एडिशनल टेट्राडाइनमस जहां भी कहे वो ब्रासिकेसी फैमिली का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, चलिए बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं होगा? दिमाग लगाओ और बताओ, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली ऐसे में प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है
कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है बेटा, किस सेल में, यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। जो यूकैरियोटिक आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसी में उसका जो कहते हैं ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्यों कहते हैं, बिकॉज जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में तो ऑब्वियसली ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर बोल रहा है तो प्रोकैरियोटिक मेंबर ही होगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा, राइट। तो ऐसा मुझे ढूंढना है। क्लेमाइडोमोनास बेटा ग्रीन एल्गी होता है, क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है, आपको पता होना चाहिए। और ग्रीन एल्गी जो होता है आपका क्लोरोफाइसी जो होता है दैट इज प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये तो नहीं होगा। वॉल्वॉक्स, दिस इज ऑल्सो अ ग्रीन, दिस इज ऑल्सो अ ग्रीन एल्गी। क्लोरेला, दिस इज ऑल्सो ग्रीन एल्गी। तो हमारा तीनों के तीनों क्लोरोफाइसी मेंबर से हैं, बिलोंग करते हैं, क्लोरोफाइसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड ऑल थ्री आर ग्रीन एल्गी। बस अगर नॉस्टॉक की बात करो आप, किसकी, नॉस्टॉक की अगर बात करो तो ये जो नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक ये होता है BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी जो होता है वो होता है प्रोकैरियोट्स, क्या होता है, इसलिए उसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। और इसके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो होता है एब्सेंट। ओके, तो आंसर हमारा बिल्कुल बी करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि क्लोजेस्ट एंसेस्टर बताना है आपको लैंड प्लांट का, बताइए। देखो यहां पर अगर बेटा थोड़ा सा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ ऑल लैंड प्लांट। सारे लैंड प्लांट का अगर हम क्लोजेस्ट एंसेस्टर देखा जाए तो मतलब एक तरफ से यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए सब एल्गी के एग्जांपल दिए। तो बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो तो आपके बहुत स्मॉल होते हैं ना, उसमें तो कुछ फीचर ही नहीं होता है जिससे कि हम ये बता सके कि ये क्लोजेस्ट एंसेस्टर होता है, राइट। फीचर भी तो होना चाहिए। रेड एल्गी केवल लिखा है, रेड एल्गी में तो काफी लोग आते हैं। कारा अगर देखोगे और कोलियोकीट, ज्यादातर कोलियोकीट को अगर देखो, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, अगर बेटा अकेले कोलियोकीट लिखा हुआ है, अगर कोलियोकीट अकेले लिखा है तो दिस ये आप बोल सकते हो कि दिस इज द क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ ऑल लैंड प्लांट। अगर अकेले कारा लिखा है तो बिल्कुल कारा बोल सकते हो, लेकिन अगर दोनों साथ में लिखा है यहाँ पर तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट एक तरफ से जो ज्यादा क्लोज होगा, जो ज्यादा क्लोजेस्ट एंसेस्टर होगा वो होगा बेटा सी, ठीक है, सी होगा, कोलियोकीट नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा लो। और कारा के पास देखोगे, एक तो कारा कोलियोकीट दोनों के पास सबसे एडवांस थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज हेटेरोटाइकस। और कारा के पास आपको नोड, इंटरनोड सब चीज दिखेगा, आपको प्रॉपर कह सकते हैं कि जैसे लैंड प्लांट्स में होते हैं ब्रांचेस निकलते हैं, नोड से निकलते हैं, तो सारे ये फीचर्स लगभग कुछ कुछ रिजेंबल करते हैं। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, कारा, ठीक है। एक बार आंसर इसके देने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या होगा आंसर, पढ़िए और ध्यान से देखिए क्या आंसर होगा। देखिए बेटा यहां पर अगर हम देखा जाए तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इतना बड़ा बड़ा नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट यूज जाइलम टू ट्रांसपोर्ट वाटर। जाइलम यूज नहीं करता है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर वस्कुलर बंडल जो होगा वो ऑब्वियसली एब्सेंट होना चाहिए, है ना, यूज नहीं कर रहा है। अगर यूज करता तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होता।
और ऐसा तो है नहीं कि प्रेजेंट है और यूज नहीं कर रहा है, क्यों कर रहेगा फिर, पागल थोड़ी है कि कुछ भी ले आएगा अपने में और यूज ही नहीं करना उसको, है ना, वेस्ट तो होगा नहीं। तो ये यूज नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पर ये एब्सेंट होगा, तभी तो यूज नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं आपको पूरा सीरीज अगर देखा जाए तो सबसे पहले एल्गी होता है प्लांट ग्रुप में, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट्स होता है, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, फिर एंजियो होते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो टेरिडोफाइट होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट लैंड वस्कुलर प्लांट, मतलब फर्स्ट पर अगर वस्कुलर, और स्टीलर सिस्टम भी हम वहीं से पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टीलर सिस्टम में वस्कुलर बंडल के बारे में बताता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उससे पहले हम कहीं पर भी वस्कुलर बंडल की बात नहीं की है। इसका मतलब हो सकता है कि ब्रायोफाइट और एल्गी की बात अगर हम कर रहे हैं तो ब्रायोफाइट में आपका वस्कुलर बंडल नहीं प्रेजेंट होगा, राइट। टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो ये तीनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ब्रायोफाइट या फिर एल्गी कौन है, ठीक है, देखते हैं। तो मिसकैंथस तो भाई किससे बिलोंग, ये होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। मार्केंशिया, अरे भाई साहब मार्केंशिया तो होता है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट तो मार्केंशिया ही होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जाइलम जो होगा इसमें एब्सेंट होगा, है ना, जाइलम मतलब वस्कुलर बंडल एब्सेंट होगा, तभी तो नॉट इन यूज है, यूज ही नहीं कर पा रहा है। आंसर हमारा बी होना चाहिए। सिलाजिनेला ये होता है आपका टेरिडोफाइट, क्या होता है, टेरिडोफाइट, तो इसमें तो प्रेजेंट ही होगा। मैग्नोलिया दिस इज आल्सो एंजियोस्पर्म, तो ये भी इसमें भी प्रेजेंट होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी आंसर आ चुका है, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए इसका आंसर बताइए। एपीजी 2003 जो क्लासिफिकेशन है आपका एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना है आपको कि प्लांट फैमिलीज में अगर देखा जाए कौन सा है जो कि आपका उसके पास केवल सिंगल जीनस है विद सिंगल स्पीसीज। कौन सा है भाई, सिंगल जीनस है सिंगल स्पीसीज के साथ। अगर आप क्लासिफिकेशन आप अगर देखोगे तो सबसे पहले बेसल में यही जाना जाता है क्लासिफिकेशन उसका देखोगे तो अम्बोरेलियेसी इज द बेसल वन, और इसके पास ही सिंगल स्पीसीज आपको दिखेगा सिंगल जीनस के साथ, और वो कौन सा है, दैट इज अम्बोरेला। ये आपका सिंगल जीनस उसके पास, और स्पीसीज इसी का है ट्राइकोपोडा, अम्बोरेला ट्राइकोपोडा, दिस इज द सिंगल जीनस विद सिंगल स्पीसीज that is belongs to the Amborelaceae family। तो हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट क्या हुआ, सी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है भाई हमारा 3 कॉलम वाला आंसर। तो एक बार ट्राई करो इसका सही आंसर देने का। तो यहाँ पर प्लांट स्पीसीज हमारा 3rd कॉलम है, फैमिली है, और फ्रूट कैरेक्टर है। फ्रूट कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ, बताइए। देखो बेटा, अगर हम इसमें आंसर देखें ना तो जो सिकोनस होता है, साइकोनस जो होता है, साइकोनस फ्रूट का नाम है। बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स होते हैं। साइकोनस फ्रूट जो होता है आप मोरासी फैमिली में देखोगे, किसमें देखोगे, मोरासी फैमिली में, ठीक है। और मोरासी फैमिली में जो आता है आपका, जैसे कि वो आता है ना बैनियन ट्री वगैरह होता है, ये आपके मोरासी फैमिली में, उसी में साइकोनस नाम का एक फ्रूट प्रेजेंट होता है। तो उसका फ्रूट जो होता है साइकोनस, मतलब पी का हमारा फर्स्ट होगा। एंड मोरासी फैमिली है तो बैनियन ट्री मतलब अगर देखा जाए फाइकस रिलीजियोसा, तो हमारा 1 का 3rd, पी का 1 का 3rd। तो भाई यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 2 दिए। आंसर भाई देखो, पहले अगर पहले ही पता है ना तो आपको देखो ऐसे ही आंसर आ जाता है।
लेकिन अगर पहला भी नहीं पता है, अगर एक भी कोई पता है तो वो भी आंसर आ जाएगा। जैसे आगे हम देखते हैं, कैप्सूल जो होता है जो एपिकल पोर्ट से और वॉफ से ओपन हो जाता है, तो ये वाला कैरेक्टर जो आपको पता होना चाहिए, ये होता है पेपावरेसी फैमिली में। किस में होता है? पेपावरेसी फैमिली में। और उसको पता है सेंसर मैकेनिज्म वगैरह होता है, पता होगा ये उसका। पॉलिन जर्मिनेशन का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पॉलिनेशन का होता है जो। और कैप्सूल ओपन बाय एपिकल पोर्स और वॉल्व्स जो होता है ये पेपावरेसी फैमिली में होता है। और पेपा मतलब पॉपी प्लांट, दैट इज पेपेवर सोमनिफेरम, इसी नाम से आ रहा है। तो हमारा फोर्थ, तो P का, Q का, 3 का 4, आंसर यहीं पर आ चुका। लेग्यूम प्लांट जो होता है भाई, लेग्यूम प्लांट उसी के जो फ्रूट का है, लेग्यूम फ्रूट कहते हैं। और दैट बिलोंग्स टू द, अगर लेग्यूम फैमिली की बात करें, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली कह सकते हो। तो ये भी अगर पता है तो आंसर तो यहीं से आ जाएगा। देखो ये तो पता ही होगा कि ये भी नहीं पता। और फैबेसी फैमिली हमारा R का 2, R का 2 यहां पर देख सकते हो आंसर, R का 2 का 1 जो कैनावेलिया एंसिटिफॉर्मिस है, दैट इज बिलोंग्स टू द फैबेसी फैमिली। इटैलियो ऑफ ड्रूप जो होता है ये आपका प्रेजेंट होता है एनोनेसी फैमिली, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, मतलब एक तरफ से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा एनोनेसी फैमिली का है वो आपका सेकेंड वन, ये आर्टाबॉट्रीज, ये आपका बिलोंग करता है एनोनेसी फैमिली से। तो हमारा बहुत इजी, अगर देखोगे तो फर्स्ट और सेकेंड पेपेवरेसी और पेपेवर सोमनिफेरम आपको पता है ये चीज, ठीक है। तो हमारा ये थोड़ा बहुत अब जानना तो पड़ेगा बेटा, थोड़ा बहुत तो याद तो करनी पड़ेगी। अगर बॉटनी चूज किया है, थोड़ा बहुत बॉटनी किया भाई, जूलॉजी भी यू चूज करोगे तो उसमें भी आपको रटना ही पड़ेगा लोअर बॉटनी, ठीक है। तो हमारा बी इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। डाइमॉर्फिक सीड पूछा है भाई, इजी है, एक बार ट्राई करो। देखिए यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा, किसके पास डाइमॉर्फिक सीड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक तरफ से जर्मिनेशन का टाइम को एक तरफ से ब्रॉडन कर देता है, ये वेरिएबल हैबिटेड होता है। तो बेटा अगर पाइसम की बात करें, पाइसम सटाइवम, उसमें भी नहीं ऐसा कुछ होता है कि उसके पास कोई फ्रूट हो जो कि कहीं, सॉरी सीड हो जो कि जर्मिनेट, अलग अलग डाइमॉर्फिक, दो टाइप, डाइमॉर्फिक का मतलब डाइ मतलब टू, मॉर्फिक मींस दो मॉर्फोलॉजी वाला। तो एक्चुअल में मैंगीफेरा में भी ऐसा कुछ नहीं होता, लाइनम में भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आंसर जो होगा ए होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डाइमॉर्फिक में क्या होता है, एक होता आउटर, आउटर जो होते हैं वो डॉर्मेंट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? डॉर्मेंट कंडीशन में ज्यादा टाइम तक रहते हैं। तो यहाँ पर लेट जर्मिनेशन होता है। क्या होता है? लेट जर्मिनेशन होता है। एक होता है इनर, ये आपका जो होता है डॉर्मेंट, ये आपका डॉर्मेंट नहीं होता, ये एक तरफ से अर्ली जर्मिनेट हो जाता है, अर्ली जर्मिनेट हो जाता है। दो टाइप का ये दिखाता है। तो ये वाला जो होता है जर्मिनेट नहीं होने देता है, ब्रॉड जर्मिनेशन के टाइम को बढ़ाता है। तो ये आपको दिखेगा ज़ैंथियम प्लांट में। किसमें? ज़ैंथियम प्लांट में। हमारा ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके चलिए, हाँ जी बताइए, इसका आंसर बताइए। यहाँ पर आपको माइकोराइजा से क्वेश्चन पूछा है, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा कि आर्बिस्क्यूल्स, बेटा यहाँ पर आर्बिस्क्यूल्स जो होता है हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है,
मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। पहले तो एक्टोमाइकोराइजा जो होता है वो माइकोराइजा, मतलब जब माइकोराइजा फंजाई जो प्रेजेंट होता है प्लांट में हायर रूट से जब सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है, तो वो एक्टो मीन्स होता है बाहर, बाहर की लेयर पे ही प्रेजेंट होता है। और एक चीज और याद रख लो, इस एक्टो में ही पाया जाता है हार्टिग नेट, नेट का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में। हार्टिग नेट बस ध्यान रखना किस में पाया जाता है, एक्टोमाइकोराइजा में। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर एंडोमाइकोराइजा का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ये सब टाइप है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंडोमाइकोराइजा, बट ये इसमें नहीं होता। एक टाइप होता है इसमें वैम, क्या होता है वैम, दैट इज वेंट्रिकल सॉरी वेसिकुलर वेसिकुलर आर्बस्कुलस 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 माइकोराइजी माइकोराइजी। ठीक है, यहाँ पर वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें स्टोर फूड जो होता है वो स्टोर होके रहता है। और आर्बस्क्यूल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तरफ से पूरा हाईली ब्रांच होता है जो कि कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या करता है बेटा, एब्जॉर्प्शन में, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट तक पहुंचाता है, तो ये हेल्प करता है। तो ये जो आपका वैम है, दिस इज द टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजा एंड दिस इज द टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम, तो ये भी टाइप है एंडोमाइकोराइजम का, बट दीज आर द टाइप्स ऑफ एंडोमाइकोराइजा। वैम इज अनदर टाइप, आर्ब्यूटॉइड इज अनदर टाइप, मोनोट्रोपॉइड इज अनदर टाइप। ओके, तो हमारा वैम आर्बेस्क्यूज की बात कर रहा है तो हम बी केवल लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है एंडोमाइकोराइजा का टाइप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं तो बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल किस फैमिली में प्रेजेंट होता है? देखिए बेटा, बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल के बारे में थोड़ा सा पहले हम जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर बाइकोलेटरल है, ठीक है, ऐसा कुछ वस्कुलर बंडल होता है जिसमें आपको दिखेगा बीच में ये जो पोर्शन होता है दिस इज जाइलम, ये पोर्शन जो होता है बीच में जाइलम होता है और जाइलम दोनों साइड से कवर होता है एक तरफ से फ्लोएम से। तो ये जो पोर्शन है दिस वन ये होता है फ्लोएम, एक तरफ इसको हम आउटर फ्लोएम कह सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको आउटर फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन है अंदर की तरफ है इसको हम कहते हैं इनर फ्लोएम। ठीक है, इनर फ्लोएम। ओके, अब जो एक और चीज होती है यहाँ पर, एक मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, ये जो होता है दिस इज, इसको हम कहते हैं आउटर कैम्बियम। क्या कहते हैं हम इसे, आउटर कैम्बियम कहते हैं। इसे कहते हैं हम इनर कैम्बियम। क्या कहते हैं, इनर कैम्बियम। लेकिन इसमें से जो एक्टिव रहता है ना, जो एक्टिव रहता है वो कौन सा कैम्बियम एक्टिव रहता है बेटा, आउटर वाला। इनर कैम्बियम जो होता है वो एक्टिव नहीं रहता है फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, फॉर द मतलब जो एक तरह से कट ऑफ करने के लिए। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। और नॉर्मल कोलेट्रल में जो होता है बाहर की तरफ होता है कौन, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम होता है, बीच में कैम्बियम होता है। नॉर्मल कोलेट्रल वस्कुलर बंडल ऐसा होता है। लेकिन बाइकोलेट्रल वस्कुलर बंडल दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली, और कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हमारा जो होगा वो क्या होगा आंसर, यहाँ पर होगा कुकुरबिटेसी फैमिली, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए, इंडेफिनिट अगर स्टेमिन की बात करें किस में प्रेजेंट होता है?
देखो अगर हम इंडेफिनिट स्टेमिन की बात करें तो स्टेमिन सबकी बात करते हैं, ठीक है बेटा, इसमें इंडेफिनिट स्टेमिन इसी में प्रेजेंट होता है, किसमें, मालवेसी फैमिली में। हमारा आंसर ए ही होगा एक बार, बट फिर भी हम सबका जान लेते हैं कि और सब में कितना प्रेजेंट होता है। ब्रासिकेसी में अभी भी हम थोड़ी देर पहले ही बताया टेट्राडाइनमस कंडीशन होता है। टेट्राडाइनमस कंडीशन मतलब यहाँ पर 4 + 2 = 6 स्टेमेंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 6 स्टेमेंस। ओके, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट। एपोसाइनेसी में कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर आपको 5 स्टेमेंस देखने को मिलेगा। और पोएसी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली में जब हम लोग मैचिंग जब कर रहे थे तो उस समय हमने फ्लोरल फॉर्मूला में देखा था कि या तो 3 होंगे या तो 3 + 3 होंगे, मतलब 6 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 3 + 3 समथिंग = 6 भी हो सकते हैं पोएसी फैमिली में। तो आंसर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, सोचिए समझिए और बताइए। क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर देखोगे पढ़ोगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टेक्सा कंटेन्स वस्कुलर टिश्यू बट नॉट वुडी टिश्यू। मतलब कुछ तो बात कर रहा है इसमें क्लास की है, बट देखते हैं। वस्कुलर बंडल किसमें नहीं प्रेजेंट होता था, पहले उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। मैंने बोला था ब्रायोफाइट में, तो ब्रायोफाइट का मेंबर इसमें बेटा कौन दिख रहा है, मॉस। ब्रायोफाइट को हम कहीं ना कहीं देखोगे थर्ड में मॉस भी कहते हैं, तो हमारा बी करेक्ट नहीं है, इसे हम हटा देते पहले ही। तो हमारा ए सी डी में हम देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा, बी तो होगा ही नहीं होगा। अब लिखा है कि यहाँ पर वस्कुलर है लेकिन वुडी नहीं है। आपको पता है वुडी कैसे बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। और सेकेंडरी ग्रोथ आप देखने को मिलेगा आपको जिम्नो और एंजियो में, किसमें, जिम्नो और एंजियो में, ठीक है। आपको टेरिडोफाइट में नहीं देखने को मिलेगा। तो हमारा वुडी प्लांट किसमें बन सकता है, जिम्नो और एंजियो। तो ओक प्लांट और पाइन प्लांट, ये आपका जिम्नो है, दिस वन इज अ जिम्नो एंड दिस वन इज अ एंजियो, मतलब एंजियोस्पर्म, एंड दिस वन इज अ ब्रायोफाइट। तो हमारा ये जो है ये भी हट गया, ये भी हट गया। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर फॉर्न होना चाहिए, जो कि होता है टेरिडोफाइट। और टेरिडोफाइट में आप देखने को मिलेगा आपको वस्कुलर बंडल तो होते होते हैं लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, वुडी नहीं होता, वुडी नहीं होता। हमारा आंसर ए करेक्ट है। ओके, ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, ये आपका देखो एग्जाम में बताया नहीं जाएगा, बट ये आपका जो क्वेश्चन है कभी भी इज और आर लिखा है मतलब एमएसक्यू है, मतलब इसमें से एक से ज्यादा आंसर सही होंगे। बताइए, मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पर क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पर बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला है। देखो ज्यादातर क्लासिफिकेशन जो होती है वो आर्टिफिशियल, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल पढ़ा होगा, नेचुरल, और फाइलोजेनेटिक, ठीक है, फाइलोजेनेटिक। और एडवांस जो है वो एपीजी है, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया था, बट पर्टिकुलर साइंटिस्ट इसमें सुनो। आर्टिफिशियल जो है, हाँ जी, आर्टिफिशियल लिनियोस भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर आपको कैरोलस लिनियोस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेचुरल जो दिए थे बेंथम एंड हुकर ने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और फाइलोजेनेटिक जो है इसमें बेंथम हुकर हटा दो और कैरोलस लिनियोस हटा दो। ए और सी जो होगा आपका जॉन हटचिंसन और एंगलर एंड प्रांतल, ये दोनों के दोनों फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। कौन कौन, ए और सी, ठीक है। तो हमारा ए भी सही होगा और सी भी सही होगा, ए और सी दोनों सही होगा, ठीक है, ए और सी दोनों सही होगा, दोनों फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए।
ये भी आपका एमएसक्यू क्वेश्चन ही है, तो एक बार ट्राई कीजिए कि फेनोरोगैमिक पैरासाइट कौन है, फेनोरोगैमिक पैरासाइट कौन है, बताइए। अगर बेटा नाम पढ़ोगे आप फेनोरोगैमिक पैरासाइट, फेनोरोगैमिक सिंपल सी बात है, फ्लावरिंग प्लांट जो कि पैरासाइट होता है किसी के ऊपर। तो आप ऑसिमम, यहाँ पर ऑसिमम सैंक्टम, भाई तुलसी कभी देखा है किसी के ऊपर पैरासाइट होते हुए? कभी देखा किसी और के ऊपर वो मतलब उग रहा है, ऐसा कुछ कभी देखा है? तो तुलसी तो नहीं होगा यहाँ पर बेटा। आंसर देखो, कस्क्यूटा होता है, रिफ्लेक्सा, ओरोबैंकी सनुआ भी होता है, और सेंटलम अल्बम, ये तीनों के तीनों पैरासाइट है, फेनोरोगैमिक पैरासाइट होते हैं। ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। यहाँ पर तीन आंसर सही है, ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, और यहाँ पर बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, बी सी डी तीनों आंसर सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नहीं होगा, तुलसी में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बताइए भाई, जो एप्पल आप लोग खाते हो, मेलस डोमेस्टिका जो होता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? बताइए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एप्पल जो खाते हो उसका फैमिली बताना है आपको। भाई मेलस डोमेस्टिका, यहाँ पे आर से नाम से आपको कंफ्यूज कर देते हैं। हेलो, हाँ, तो गलती से भी यहाँ पर कुछ और मत लगा देना। रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है कौन? मेलस डोमेस्टिका। जो एप्पल आप लोग खाते हो वो होगा आपका रोजेसी फैमिली, ए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, नाइरूटेसी से, नाइरूबिएसी से, रेनकुलेसी, यहाँ पर बिलोंग करता है रोजेसी फैमिली से। ये रहा आपका लास्ट का क्वेश्चन आज का। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, ये ग्रुप 1 में है, ये आपके क्या दिए हुए हैं, ये आपके साइंटिस्ट के नेम दिए हुए, क्या दिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। हाँ जी, ये साइंटिस्ट के नेम है, ये आपके साइंटिस्ट के नेम है, और इस साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से मतलब एक तरफ से ऑथर्ड बुक होगा या पब्लिकेशन कौन से दिए थे। जैसे कि आपका फर्स्ट ये है, हाँ जी बताइए। अब यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपको एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए, पी क्यू आर किससे मैच करेगा, बताइए। देखो बेटा, यहाँ पर जॉन हटचिंसन, पी में क्या लिखा है, जॉन हटचिंसन। जॉन हटचिंसन जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, मतलब जो अपना क्लासिफिकेशन जो दिए थे वो किसके अंदर दिए थे, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उनका नाम था द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है इसे, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हमारा पी का जो होगा फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देख सकते हो पी का हो जाएगा फोर्थ, पी का फोर्थ। देखो आंसर भाई यहीं पर आ चुका है मेरा, हम इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंसर यहीं पर आ चुका है, फिर भी हम देख लेते हैं। एडोल्फ एंगलर एंड प्रांतल, यही लिखा, याद कर लो, एंगलर एंड प्रांतल का अगर देखोगे तो ये उन्होंने अपना जो नाम है वो थोड़ा सा अलग, समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब है द नेचुरल क्लासिफिकेशन, और नेचुरल क्लासिफिकेशन उन्होंने दी नेचर लाइकेन पी फ्लांजन फैमिलियन, ऐसा कुछ लिखा हुआ था।
इसी में लिखा हुआ, ये मैं सोचा गलत लिखा हुआ है, इसी वर्ड में ऐसे ही लिखा हुआ है उनका। और क्यू का जो हमारा होगा थर्ड, देखो आंसर सही हो रहा है, क्यू का आंसर होगा हमारा थर्ड, द नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आर्थर कॉन्क्विस्ट। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। तो आर्थर कॉन्क्विस्ट ने कहां पर दिया था? आर्थर कॉन्क्विस्ट ने आपका दो है यहाँ पर, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यस, इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन्होंने हमारा सेकेंड होगा। और जो एल्फ्रेड बार्टन रेंडल है उन्होंने क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट पे दिया था। ठीक है, तो हमारा एस का 1, तो आंसर हमारा ए आ चुका है, आंसर ए होगा। आपको ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्लांट सिस्टमैटिक यूनिट से। तो बेटा तैयार रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी और सेशन में किसी और सब्जेक्ट के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।